हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 9th क्लास के सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट नंबर 3। 13 अप्रैल की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की वर्कशीट में भी हम लास्ट 2 वर्कशीट वाले ही चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। पर आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है फ्रांस गणतंत्र कैसे बना, यानी कि जनता के पास शक्तियाँ कैसे पहुँची। जो फ्रांस अभी तक राजा के सिस्टम में चल रहा था, ऐसा क्या हुआ कि जनता के पास शक्तियाँ पहुँच गई। तो साम्राज्य में बढ़ते हुए विरोध के कारण लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और एक संविधान बनाने पर राजी हो गया। 4 अगस्त 1789 को एक आदेश के द्वारा सामंती व्यवस्था और धार्मिक करों का अंत कर दिया गया तथा चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई। 1791 में नेशनल असेंबली ने एक संविधान का प्रारूप पूरा किया। अगर इसको इन लाइनों को समझे तो बहुत बड़ा परिवर्तन है फ्रांस के अंदर। पहली बात तो वो नेशनल असेंबली जो लुई 16 के रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहती थी, उसको लुई 16 ने मान्यता दे दी। दूसरा, संविधान बनाने को राजी हो गया। वहीं तीसरा, सामंती व्यवस्था और धार्मिक करों पे जो टैक्स लगाया जाता था या उनको टैक्स दिया जाता था, वो समाप्त हो गया। और सबसे बड़ा परिवर्तन, जो पहली स्टेट था सबसे शक्तिशाली चर्च, उसकी शक्तियां ही समाप्त कर दी गई। वहीं नेशनल असेंबली ने एक संविधान प्रारूप लिखा, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन था इतिहास में। इसके अलावा जिसके द्वारा सम्राट की शक्तियों की विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया। नहीं कि जो लुई 16 की जो शक्तियां थी उसको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में डिवाइड कर दिया गया। पर क्या ये पूरा तरीके से चेंज था? नहीं, क्योंकि वोटिंग राइट किसको मिला? सिर्फ उन पुरुषों को जो 25 साल के होंगे और अपनी सैलरी यानी कि 3 दिन की सैलरी मजदूरी के बराबर कर चुकाते होंगे, उन्हीं को सक्रिय नागरिक बोला गया। अर्थात वो लोग जो अमीर हैं, फीमेल तो कोई भी नहीं, ना अमीर ना गरीब, और गरीब पुरुषों को भी अधिकार नहीं मिला। संविधान परा लेकिन भेदभाव वाला। वहीं सरकार की नीतियों पर चर्चा करने में राजनीतिक क्लबों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई। इसमें सबसे बड़ा नाम था जैकोबिन क्लब का। देखो भाई, जिनको अधिकार नहीं मिला वो तो डिमांड करेंगे, तो ऐसे लोगों ने क्लब बनाया, जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब के हेड का नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। इस क्लब के लोगों को सोकुलात कहा जाता था, क्योंकि वो बिना घुटने वाली पैंट पहनते थे, वो लाल टोपी भी पहनते थे। मुख्य रूप से इसके सदस्य छोटे दुकानदार, कारीगर, नौकर या दिहाड़ी मजदूर थे, या अगर और आसान शब्दों में बोला जाए तो वो सारे लोग जिनको अधिकार नहीं मिला था वोट देने का, लेकिन सारे मेल्स थे। 10 अगस्त 1792 को इस क्लब के लोगों ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया और महल पर कब्जा कर राजा को कैद कर लिया। नए चुनाव कराए गए। वहीं सभी पुरुषों की उम्र जिसकी 21 साल है उन्हें वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन अभी भी पूर्णतः लोकतंत्र नहीं था, क्योंकि महिलाओं को अभी भी अधिकार नहीं मिला। इस नई असेंबली को कन्वेंशन कहा गया। तो वहीं 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत होकर फाइनली फ्रांस में गणतंत्र घोषित हो गया। वहीं लुई 16 को देशद्रोह के आरोप में 21 जनवरी 1793 को मौत की सजा सुना दी गई। तो बेटा, इन्हीं पैराग्राफ से संबंधित कुछ प्रश्न है। जैसे सबसे पहले, फ्रांस में सामंती व्यवस्था का अंत कब हुआ? तो ये हमें बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा। 4 अगस्त 1789 में सामंती व्यवस्था का अंत हो गया। प्रश्न नंबर दूसरा, नेशनल असेंबली के द्वारा सम्राट की शक्तियों को बंटवारा कैसे किया गया? तो ये रहा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में इसकी शक्तियों को विभाजित कर दिया गया। तीसरा, नेशनल असेंबली के द्वारा लोगों को जो वोटिंग का अधिकार मिला था वो आज के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से किस प्रकार भिन्न है? तो जो नेशनल असेंबली ने अधिकार दिया था बेटा, उसमें हमने देखा कि 25 वर्ष के सिर्फ उन लोगों को वोटिंग राइट मिला था जो 3 दिन की मजदूरी के रूप में कर देते हों, यानी कि अमीर लोग। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज अगर मैं भारतीय समाज की बात करूं या और भी बहुत सारे देशों की बात करूं, तो एक एज के बाद सबको बिना भेदभाव के वोट देने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 4, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? उस क्लब के सदस्य कौन कौन से लोग थे? तो ये सारे आंसर पैराग्राफ्स के अंदर है। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर हेड था, जिसके सदस्य कौन थे? छोटे दुकानदार, कारीगर, नौकर, दिहाड़ी मजदूर आदि। और लास्ट क्वेश्चन है, फ्रांस गणतंत्र कब बना? तो फ्रांस गणतंत्र कब बना? 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र खत्म हुआ और फ्रांस गणतंत्र बन गया। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी देश ने शुरुआत करी हो एक नई पहल की और वो सक्सेसफुल हो गई। पर आधा अधूरा था, क्योंकि अभी भी महिलाओं को अधिकार नहीं मिला था। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।